अगर ऐसा हो रहा होता तो इस टाइम पूरा अफ्रीका जो है वो आपको पूरी दुनिया पे रूल करता हुआ नज़र आ रहा होता। तो ये चीज़ चूँकि पॉसिबल नहीं है, हम एक बहुत लंबा अरसा हिंदुओं के एक साथ ऐसी रहे। कौम के साथ गुज़ार के आए यस, हैं हाँ। कि जिनके ये चीज़ें उनके मज़हब पे शामिल हैं। जिसमें जादू हो गया, ये तोहम परस्ती ज़रूर मौजूद है कि मेरे ऊपर किसी ने जादू करवा दिया, मेरे ऊपर किसी ने बंदिश लगवा दी। हुँ। स्पेशली ये तब होता है जब किसी घर में रिश्ता ना हो रहा हो, जब किसी घर में शादी ना हो हुँ। रही हो। जादू के सिम्पटम्स ये होते हैं कि सबसे पहले आपको या तो बेख्वाबी बहुत ज़्यादा होगी, आपको बदख्वाबी बहुत ज़्यादा होगी, आपको कोई ऐसे ड्रीम्स आएँगे जिसमें आपको साँप नज़र आने शुरू हों, ऐसा वैसे हो सकता है, चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि जादू के एतबार से। जादू के एतबार से कोई शख्स किसी बड़े ओहदे पर जा सकता है? देखिए, अगर ऐसा हो रहा होता, तो जितने अफ़्रीकन्स हैं, जहाँ पे बाकायदा एक मेला लगता है हाँ। पूरा जिसको सेलिब्रेट किया जाता है रिचुअल के तौर के ऊपर, हुँ। और वहाँ पे उस मेले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बिखरी होती हैं, जो कि जादू के लिए काम आती हैं। अगर ऐसा हो रहा होता, तो इस टाइम पूरा अफ़्रीका जो है वो आपको पूरी दुनिया पे रूल करता हुआ नज़र आ रहा होता। तो ये चीज़ चूँकि पॉसिबल नहीं है, नहीं एक है। शैतानी काम से ओके। आप एक खैर वाली चीज़ नहीं प्रोड्यूस कर बुरी कर सकते। सकते हैं, खैर नहीं हो मतलब आप सकती। किसी एक नेगेटिव से पॉजिटिव चीज़ को नहीं निकाल सकते। ओके। तो इसके बारे में तो एक क्लियरली अल्लाह ताला के जो कानून कुदरत हैं, जो राय है, हुँ। वो चीज़ तो पॉसिबल है ही ठीक है। नहीं, अब चूँकि जादू का ज़िक्र हो गया तो सेगमेंट को फिर वहीं पर ले जाते हैं। ऑब्वियसली। हमारे यहाँ थोड़े-से हम तोहम परस्ती भी है हम पे, बहुत ज़्यादा, वहम, बहुत ज़्यादा। सुपरस्टिशियस कह लें, कोई भी लफ्ज़ कह दें। कुछ भी हो जाए घर में, अम, या क्या कहते हैं, आपकी लाइफ में या घर में भी, तो हम उसको फ़ौरन से पहले जादू के साथ बिल्कुल ऐसे इसमें जोड़ देते हैं कि असल में हमारे घर पर जादू हो हाँ, गया क्योंकि है। बात ये है कि हमारी आप ये समझ लें कि मुसलमानों की स्पेशली हमारे खित्ते की अकीदे ज़रा कमज़ोर भी हैं थोड़ा-सा, मुझे लगता है। अकीदे कमज़ोरियों की भी बात है, लेकिन उसमें ये है कि हम एक बहुत लंबा अरसा हिंदुओं के एक साथ ऐसी रहे। कौम के साथ गुज़ार के यस, आए हैं हाँ। कि जिनके ये चीज़ें उनके मज़हब पे शामिल हैं। जिसमें जादू हो गया, बदनज़री तो ऑब्वियसली है ही है, हुँ। जादू हो गया, जादू करवाना हो गया, या तोहम परस्ती बहुत ज़्यादा है। तो इस एतबार से हमारे अंदर वो कहीं न कहीं पे जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें एक्ज़िस्ट कर रही हैं। क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें इसमें ख़त्म हो चुकी हैं, अभी नई जनरेशन आ रही है, नई यूथ आ रही है, वो इस चीज़ को काफ़ी हद तक समझ चुकी है और तोहम परस्ती से निकल आई है। सही। लेकिन कहीं न कहीं पे अभी भी ये तोहम परस्ती ज़रूर मौजूद है कि मेरे ऊपर किसी ने जादू करवा दिया, मेरे ऊपर किसी ने बंदिश लगवा दी। हुँ, स्पेशली ये तब होता है जब किसी घर में रिश्ता ना हो रहा हो, जब किसी घर में शादी ना हुँ। हो रही हो, जब किसी शख्स की मेहनत के बावजूद उस मेहनत का उसको सिला ना मिल रहा हो, मेहनत के बावजूद, उसके पोटेंशियल के ठीक। बावजूद उसको जॉब ना मिल रही हो। अ, तो ये चीज़ तब आपके अंदर 3 ज़्यादा टू आती है। 4 साइन्स, ऐसी अलामात जो कि जेन्युइनली आपके अगर घर में है तो वो जादू है। ये नहीं कि आप बीमार हो गए या शादी नहीं हुई, चाहे अपनी वजह से ना बिल्कुल। हो रही हो, तो जादू करवा दिया। तो क्लियरली तौर के ऊपर इसमें अगर हम जादू को सिम्पटम्स को देखते हैं, इसमें कुरान करीम में जादू का ज़िक्र भी है और हुँ, जादू का इलाज भी है। बिल्कुल। और हमें बीइंग अ मुस्लिम जो है, उसी इलाज को ही लेके चलना चाहिए, बजाए कि हम कहीं इधर-उधर जाके टकरे मारें और जाके कोई हुँ, ऐसा इलाज करवा लें जो कि गैर शरई हो, और बजाए कि जादू ख़त्म करवाने के नहीं भी है तो उल्टा करवा लें अपने ऊपर। सही। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट की जाती है ऐसे आमलीन की तरफ से, हुँ। जो कि लोग उनके पास आते हैं, मासूम भोले, उनके ऊपर होता नहीं है, लेकिन वो अपने ऊपर करवा के ले करवाओ। जाते हैं और फिर वो उनके हाथों ब्लैकमेल होते रहते हैं। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। जादू के सिम्पटम्स ये होते हैं कि सबसे पहले आपको या तो बेख्वाबी बहुत ज़्यादा होगी, आपको बदख्वाबी बहुत ज़्यादा होगी, आपको कोई ऐसे ड्रीम्स आएँगे जिसमें आपको साँप नज़र आने शुरू हों, आपको मुर्दे नज़र आना शुरू हों, कब्रें नज़र आना शुरू हों, आपको छिपकलियाँ नज़र आना शुरू हों, या फिर आपके जिस्म के ऊपर कोई विज़िबल कट्स नज़र आना शुरू होंगे। आपके अच्छा, जिस्म के ऊपर कोई आपको चोट नहीं लगी, लेकिन आपको कोई ब्लैक स्पॉट्स नज़र ब्रूजेज़ आएँगे, जो होते हैं, वो ठीक है। आएँगे, या आपको कुछ ऐसे कट्स होंगे जो कि आपको विज़िबल होंगे कुछ टाइम के लिए, फिर वो ख़त्म हो जाएँगे। सेकेंडली तौर के ऊपर आपके घर में जो आपके कपड़े पड़े हुए हैं अलमारी में, उनमें कोई कट्स वग़ैरह लगने की इंडिकेशंस हो कि विज़िबली तौर पे उसको किसी ने काटा है। ये चीज़ एक हुँ, जादू के अंसर में आती है। फिर उसके बाद होता है कि आपको कोई फ्रेश ब्लड के छींटे जो है वो अपने घर में नज़र आ रहे हों। हुँ। घर में, कपड़ों पे, घर के बाहर, तो ये तमाम तर वो अलामात होती हैं जो कि जादू की होती अच्छा, हैं। मैं यहीं पे सॉरी सवाल ऐड करना चाहूँगी कि एक तो ये आपने बताया कि जादू की अलामात ये हो सकती हैं बिल्कुल, कि किसी ने बैड इंटेंशन किया से हुआ है। किसी को पैसे दिए और आपका वो इंटेंशनली चीज़ बुरा करवा ली। चाहने के लिए उसने वो सब कुछ करवाया। बिल्कुल। दूसरा, सिमिलर सिचुएशन में भी यही अलामात या यही चीज़ें होंगी अगर आपके घर में कुछ बुरे असर आते हैं, किसी ने जादू नहीं करवाया, उसमें डिफरेंस फिर क्या होगा? थोड़ा-सा डिफ़रेंस होगा। उसमें फिर ये होगा, अगर तो किसी ने जादू करवाया है, तो फिर तो आपके कपड़ों के ऊपर कट लगना,
आपके जो है वो फ्रेश ब्लड की छींटे नज़र आना या आपको इस तरह की बदख्वाबी का होना, ठीक है। ये चीज़ है। लेकिन अगर आपके घर में कोई ऐसे नेगेटिव असरात हैं, जैसे कोई असेबी चीज़ें हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो कि नेगेटिवली तौर के ऊपर एग्ज़िस्ट कर रही है आपके घर में या बहुत शदीद बदनज़री वाला मामला है, तो फिर ये चीज़ होती है कि आपको घर में बेबरकती होती है, घर में नहूसत होती है। आप जब भी घर में एंटर होते हैं, आपको अपने अंदर फ्रेशनेस फ़ील नहीं होती या घर में रहते हुए जितने भी लोग होंगे, हर शख्स किसी न किसी तौर के ऊपर एक-दूसरे के साथ परेशान होगा, एक-दूसरे के साथ कहीं न कहीं पे वो मुकाबलेबाज़ी में होगा और अपनी-अपनी जगहों के ऊपर उनकी ज़िंदगियाँ भी किसी तौर पे अच्छी एग्ज़िस्ट नहीं कर रही होंगी, ये चीज़। दूसरा आपके घर से बीमारी ख़त्म नहीं होगी, कि एक शख्स के बाद दूसरा शख्स बीमार हो रहा है, दूसरे के बाद तीसरा शख्स बीमार हो रहा है, ये चीज़ है। फिर उसके बाद आपके घर में जो रिस्क आ रहा है, उस रिस्क में बरकत वाला मामला नहीं होगा, ये हुँ, चीज़ भी होती है। फिर उसपे कई दफ़ा ये भी होता है कि कुछ लोग अपनी जैसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें रखते हैं, जैसे ज्वेलरी है, हुँ, डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई कैश रख रहे हैं और घर में आपके अलावा कोई नहीं है, कोई मेड नहीं आ रहा, कोई सर्वेंट नहीं आ रहा और आपके अपने लिमिटेड फैमिली मेंबर्स हैं, कोई जॉइंट फैमिली भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें वहाँ से गायब हो रही हैं। ठीक। तो ये वो सिम्पटम्स होते हैं कि जब हुँ, आपके घर में कोई नेगेटिव वेव्स हैं, कोई ठीक। नेगेटिव ईवल चीज़ आपके घर में मौजूद है।